हाल ही में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत का एक बयान आया और उस बयान के अंदर 1,11,111 रुपए की अनुदान राशि को दान में देने का बात कही। अब वो राशि किसको दी जाएगी ये मैं बताता हूँ। बड़े मुद्दे की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बैठा हुआ एक आतंकवादी घोषित हो चुका है, जिसके पीछे कई बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कई आरोप हैं। हाल ही में जो बयान दिया है उसको लेकर हम बात करेंगे रघुवीर सिंह चौहान से। क्या कहेंगे आप इस बयान को लेकर? देखो, राज सिंह शेखावत चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं और हमारे समाज का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के बयान की हम बिल्कुल आलोचना करते हैं। समाज में इस तरह के बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पर उन्होंने कहीं न कहीं अगर उस चीज़ को लेकर कहा है तो लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करके उन्होंने 1,11,00,000 रुपये 111 रुपये का उनको देने को कहा है। जो एनकाउंटर करेगा पुलिस वाला उसको दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं गोगा मेडी की जो हत्या हुई थी उस पर भी आधारित है, तो कहीं न कहीं तो उचित है। बिल्कुल भी गोगा मेडी जी की हत्या में उसका कोई नाम नहीं है, उसने अपनी जिम्मेदारी भी नहीं ली है और हमारे को न्यायपालिका पे विश्वास है। गोगा मेडी की जो हत्या हुई थी उस पर न्याय प्रक्रिया चल रही है, उस पर न्यायपालिका को, समाज को पूर्ण विश्वास है और हम आशा करते हैं कि उसको बहुत ही जल्दी गोगा मेडी जी को न्याय मिलने वाला है। तो जिस तरीके से राज शेखावत जो कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो बयान किया है, क्या वो बयान उचित है इस तरीके का कि उनके कहने पे एनकाउंटर हो जाएगा? बिल्कुल उचित नहीं है। इस बयान की समाज के बड़े बड़े लोगों ने खंडन किया है, आलोचना की है। हम इस तरह के बयान के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। तो करनी सेना लगातार एक राजपूत समाज को लेकर आगे चलती आई है, तो आपका क्या विचार है उस चीज़ पर? बिल्कुल भी देखो, करनी सेना का जो गठन हुआ सामाजिक मुद्दों पर लेके बहुत ही अलग, उसी हिसाब से जो कालवी साहब ने जो मुद्दे रखे थे करीब अब वो मुद्दे उससे कहीं न कहीं तरह तरह की सेनाएं बन रही है, उससे समाज भी भटक रहा है और ये मुद्दे भी भटक रहे हैं। ये बिल्कुल कहीं न कहीं आपने सत्य कहा, मगर करनी सेना ही करीबन 3-4 जगह बढ़ चुकी है, तो इससे लगता नहीं है कि समाज बढ़ चुका है और समाज को जो एकता और संगठन की बात करते हैं तो वो बहुत आने वाले समय में इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव, आज के जो युवा पीढ़ी देखे उस पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है और कहीं न कहीं तरह तरह के बयान। आज देखो, मैं कुछ बयान दे रहा हूँ, राज सिंह शेखावत कुछ बयान दे रहा है, शीला शेखावत कुछ दे रही है और कोई, तो अलग अलग बयान है। समाज का एक बयान है ही नहीं, तो समाज तो कहीं न कहीं भटका है ना मुद्दे से। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बार बार चर्चा रही है और कई बड़े लोग भी उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो मगर क्या लगता है आपको कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था या नहीं था गोगा मेडी की हत्या को लेकर? नहीं, वो तो माननीय न्यायालय कोर्ट उसमें तय करेगा, उसमें आप और हम तय नहीं कर सकते किसका हाथ था किसका नहीं। वो तो कोर्ट में अभी विचाराधीन है केस, तो वो तो न्यायपालिका तय करेगी। ये हमारे साथ थे रघुवीर सिंह चौहान जो कि एक आम नागरिक हैं, और मैं बता दूं कि राज शेखावत के बयान को लेकर कि जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिस वाले को 1,11,111 रुपये का दान दिया जाएगा, यानी उसको वो राशि दी जाएगी इनाम के तौर पर। इस तरीके के जो बयान राष्ट्रीय करनी सेना के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किए गए, उसमें राजपूत समाज के कुछ लोग हैं जो इसका बिल्कुल विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके की बातें हमारे लिए मान्य नहीं है क्योंकि कहीं भी ये बात साबित नहीं होती कि लॉरेंस बिश्नोई ने उस चीज़ को कबूला हो कि गोगा मेडी की हत्या अपने ऊपर ली हो। ये तो न्यायपालिका जो है, जज है, वो न्याय करेंगे इस बात को लेकर। कोर्ट न्याय करेगा कि किसने इसकी हत्या की और कौन जिम्मेदार है। लगातार मैं आपको दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।